सभी तरह के चर्म रोग का इलाज, बालों का झड़ना तथा नाखून संबंधित सभी समस्याओं का इलाज अब आपके शहर मंदसौर में प्रतिदिन डॉक्टर रण सिंह तंवर, एमडी, डर्मेटोलॉजिस्ट, चर्म रोग विशेषज्ञ, तंवर स्किन क्लिनिक, पता भार्गव मेडिकोज के सामने, शक्करकुइया कॉम्प्लेक्स, दवा बाजार, मंदसौर। मोबाइल 9244306108। मंदसौर में पीएम एक्सीलेंस पीजी कॉलेज के प्राचार्य राजकुमार वर्मा के खिलाफ छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्राओं ने कहा कि प्राचार्य आरसी वर्मा उनसे जींस टॉप पहनकर आने और साथ में रील्स बनाने के लिए कहते हैं। वे गीता पढ़ने से भी रोकते हैं। कॉलेज के एक छात्रा ने प्राचार्य के खिलाफ थाने में एफआईआर भी कराई है। इसे लेकर शनिवार को एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने प्रदर्शन कर प्राचार्य का पुतला फूंका। उन्होंने हाईवे पर करीब 3 घंटे तक चक्का जाम लगाया। इससे सड़क के एक तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलने पर अपर कलेक्टर एकता जायसवाल, एडिशनल एसपी गौतम सोलंकी मौके पर पहुंचे। वहां पुलिस बल तैनात किया गया। समझाइश के बाद प्रदर्शनकारी छात्र माने। एबीवीपी ने कहा मर्यादा भूल गए प्राचार्य। एबीवीपी छात्र संयोजक विजय ने कहा कि लीड कॉलेज के प्राचार्य अपनी मर्यादा भूल गए हैं। छात्राओं से नृत्य करवाना चाहते हैं। वे हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ गीता को पढ़ने के लिए मना करते हैं। छात्रा ने की ड्रेस कोड लागू करने की मांग। एक अन्य छात्रा निशा जैन ने कहा जींस टॉप पहनना गलत नहीं है, लेकिन प्राचार्य ने जिस अंदाज में बोला है वह गलत है। वे अक्सर कहते हैं कि गीता नहीं पढ़ना चाहिए, गीता का ज्ञान नहीं बांटना चाहिए, यह हमारे धर्म के खिलाफ है। उन्हें हमारे सनातन के बारे में गलत बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हम चाहते हैं कि कॉलेज में ड्रेस कोड लागू हो ताकि जो बाहरी तत्व आते हैं उनका भी पता लगाया जा सके। मैम, आज छात्रों द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्राचार्य द्वारा जो विवादित बयान दिया गया है उसको लेकर क्या कहना, 3 घंटे हो गए चक्का जाम है। कल कोई मीटिंग हुई थी कॉलेज की, तो बताया गया है कि वर्मा जी जो यहाँ पे प्रिंसिपल हैं, उनके द्वारा कोई ऐसी टिप्पणी की गई जिससे बच्चे जो यहाँ स्टूडेंट हैं वो आहत हुए हैं। तो अभी हमको जानकारी मिली, वैसे हम आ गए हैं, उनके जिलाध्यक्ष भी आ गए हैं, तो अब उनसे चर्चा करके हम जाम खुलवा रहे हैं। मैम, 3 घंटे हो गए, लोग परेशान हो रहे हैं। मैम, क्या लगता है? नहीं, एक ही तरफ जाम है, हमने दूसरा डाइवर्ट पूरा रास्ता बंद है वगैरह नहीं करवा रही, दूसरे लोग को आना जाना सब ब्लॉक पड़ा है। पूरा इसमें डाइवर्ट करा दिया है, दोनों तरफ से माल डाइवर्ट है, कहीं किसी को आम जनता को कोई समस्या नहीं है। और हमारा प्रयास यही है कि इसको जल्द से जल्द 2 बार स्कूल के बच्चों की एक शिक्षा को बच्चा को पढ़ाया गया। देखिए, ये स्टूडेंट है, ये भी जरूरी है, इनको भी सुनना जरूरी है और दूसरी व्यवस्था भी जरूरी है, तो दोनों ओर ध्यान देना जरूरी है। छोटे बच्चे हैं उसके अंदर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि बस हमारी बात हो गई उनसे, वो बता रहे हैं हमको, 5 मिनट में ज्ञापन दे रहे हैं। मेरा नाम निशा जैन है। क्या विरोध है, किस बात को लेकर? विरोध ये है कि जींस टॉप पहनना गलत नहीं है, बट उन्होंने जिस वे में बोला है वो चीज गलत बोली है। और सनातन धर्म के हिसाब से ये चीज बोलना कि गीता जी नहीं पढ़ना, गीता का ज्ञान नहीं बांटना, ये चीज तो गलत ही है ना। हमें जिस गीता से ज्ञान मिलता है उसी के लिए आप मना कर रहे हो कि गीता नहीं पढ़ना, तो इस चीज के हम खिलाफ है। हमारे सनातन के लिए आप बोलो, आपको जो बोलना है बोलो, बट हमारे सनातन के लिए आपको कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। और आप सर का कहना है कि गीता जी नहीं पढ़ना और गीता का ज्ञान हमें नहीं देना, तो जिस गीता से हम इतना आगे बढ़े हैं वो ज्ञान क्यों ना दे। वगैरह की भी बात है। हाँ सर, अगर सर ने ये चीज बोली होती है कि सूट पहन के आओ तो इशू नहीं होता, बट सर का कहना है कि जैसे चाहो वैसे कपड़े पहन के आओ, जींस टॉप पहन के आना, वो चीज गलत है ना। हम तो चाहते हैं कि यहाँ पर ऐसा काम हो कि हमारी यूनिफॉर्म हो, ताकि जो अदर पर्यावरण होता है यहाँ पर, जो अदर बॉयज घूमते हैं, अदर लोग घूमते हैं, वो अंदर ना आए हमारी अगर ड्रेस कोड रहेगा तो। बट अगर ये चीज तो गलत है ना सर का कहना कि ऐसे कपड़े पहन के आओ, वैसे कपड़े पहन के आओ, और सनातन धर्म के खिलाफ अगर बोला है तो फिर तो हम आवाज उठाएंगे। क्या नाम है? मेरा नाम निशा जैन है। थोड़ा पीछे हो जाओ। सर, आज हमने पहले पिछले दिनों में कुछ ज्ञापन दिया गया, उसका भी कोई निराकरण नहीं किया गया। प्रिंसिपल सर की दादागिरी, कॉलेज में सरेआम प्रिंसिपल सर की दादागिरी, गुंडागर्दी चल रही है, क्लास समय निमित्त नहीं लग रही है, और कोई भी समस्या नहीं, हमारी जो भी हम समस्या बताते हैं कोई समस्या पूरी नहीं होती है। हिंदू धर्म के बारे में सर का गलत कहना है। जिस गीता पे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कोई, वो मान्य करते हैं। उसके बाद ये कौन होते हैं? नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कहा गया है कि गीता पढ़ी जाए, वो सर का ऐसा कहना है कि हमारे कॉलेज में गीता नहीं पढ़ी जाए। छात्रों के ऊपर टिप्पणी करी जाती है कि क्लास में जब बच्चे बैठते हैं, सर बोलते हैं कि 28 तारीख को हमारा कार्यक्रम है, उसमें आप सभी छात्राएं जींस टॉप पहन के आए और हम सब साथ में नृत्य करेंगे। तो ये कैसा तरीका है? तो इसका हमने विरोध प्रदर्शन कराया और हम सरकार से भी यही चाहते हैं कि प्राचार्य महोदय को निलंबित करा जाए, या फिर हम प्राचार्य महोदय को भी शर्मिंदा होकर इस्तीफा देना चाहिए। सर, अगर नहीं होता है तो हम नेशनल हाईवे चक्का जाम करेंगे और यहाँ से नहीं उठाएंगे, हमारा अनशन का आंदोलन रहेगा। चंद्रराज सिंह पवार, मंदसौर बाग से।
भावना धनगर। सर ने कहा है कि आप जींस टॉप पहन के आओ, उन्हें अच्छे सुंदर तैयार होके आओ, और अगर आपकी 75% उपस्थिति नहीं होगी तो मैं आपको फेल कर दूंगा। और कहा है कि हमारे साथ रील्स बनाओ, अच्छे तैयार होके आओ, सुंदर बन के आओ, हमारे साथ रील्स बनाओ, डांस हम सब मिलकर डांस करेंगे, ये बोला है। हाँ, ये गलत बात ही तो है। धार्मिक ग्रंथ गीता को लेकर भी एक बोला। गीता के लेके भी उन्होंने मना किया है पढ़ने का। ये आज चक्का जाम किया गया, तो 2.5 घंटे से अधिक हो गया, क्या मामला है, किस बात को लेकर? जो लीड कॉलेज के प्राचार्य हैं वो अपनी मर्यादा भूल गए हैं। वो छात्राओं के बारे में कहते हैं कि आप आइए, खूबसूरत बन के आइए और हमारे साथ नृत्य कीजिए। और हमारा जो हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है भगवत गीता, उसके बारे में बोलते हैं कि आपको भगवत गीता नहीं पढ़ना है। और जो कार्यक्रम होते हैं कॉलेज के, तो उन कॉलेज के कार्यक्रमों से वो माँ सरस्वती की तस्वीरें हटा देते हैं। तो हमारी यही मांग है कि सबसे पहले उन प्राचार्य के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए और तुरंत उनको हटाया जाए, तभी हम यहाँ से उठेंगे। अगर नहीं हटाते तो हमें यहाँ 2 दिन 10 दिन भी बैठना पड़े तो हम बैठेंगे। बात बताइए मुझे, ये ट्रैफिक जाम जो हो रहा है आप लोगों के कारण 4 घंटे 5 घंटे हो रहा है, इसके बारे में क्या करें? सर, अभी हमने ट्रैफिक ही जाम किया है। अगर ये तब भी नहीं माने तो हम नेशनल हाईवे भी जाम करेंगे, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। कौन है प्राचार्य? वर्मा सर है, विजय गर्ग, जिला संयोजक मंसूर ABVP। सर, आज छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं आपके खिलाफ, आपके द्वारा कोई विवादित बयान दिया गया, उसके लिए कुछ? नहीं, कोई विवादित बयान नहीं दिया गया है। महाविद्यालय में असामाजिक तत्व, बाहरी व्यक्ति निरंतर आ रहे थे। हमारी छात्राएं परेशान थी, छात्राएं असुरक्षित महसूस कर रही थी। ये लोग परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे, हमारे महाविद्यालय के प्रोफेसरों को पढ़ाने नहीं दे रहे थे। इस वजह से हमने कुछ दिन से सख्ती बरती और ये सख्ती का परिणाम है। और बाहर जितने भी प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें कोई छात्र नहीं है, सब आउटसाइडर। मेरे छात्र मेरा अंदर है और मेरे छात्रों को परीक्षा देने से रोका गया है। ये शासकीय कार्य में व्यवधान है, मेरे महाविद्यालय की शांति भंग करती है। क्या विवाद, क्या मत? कोई विवाद नहीं है, मैं सख्ती बरत रहा हूँ यहाँ। इस तरह की सख्ती है कि बाहर से आउटसाइडर यहाँ आते हैं, असामाजिक तत्व आते हैं, छात्राओं को परेशान करते हैं, मेरे प्रोफेसर की क्लासेस नहीं लगने देते हैं। तो ये बाहर के जो आउटसाइडर जितने भी, इनको हमने सबने रोका है और उस वजह से ये बौखलाए हुए। अब ये प्रदर्शन कर रहे, क्या लगता है? ये प्रशासन से हमारी बात हो रही है। अगर छात्रों की कोई मांग हो तो मुझे बताएं। ये छात्र नहीं है, तो मेरे छात्र मेरे अंदर है। कई छात्र भी हैं नहीं है, वो सब आउटसाइडर, वो क्लास में आ ही नहीं रहे हैं। मैंने किसी से आइडेंटिटी पूछा, आइडेंटिटी कार्ड मैंने देखा, एक भी स्टूडेंट ने आइडेंटिटी कार्ड नहीं बताया। इसका मतलब साफ है कि वो महाविद्यालय के छात्र नहीं है। क्या आप क्या एक्शन लेंगे फिर? ये अब एक्शन हम पूरे हमारे स्टाफ के से संपर्क करके चर्चा करके फिर एक्शन लेंगे। जो भी आउटसाइडर है उनके खिलाफ हम पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराएंगे। मेरा महाविद्यालय की शांति भंग कर रहे हैं और नगर की शांति भंग कर रहे हैं। चक्का जाम उन्होंने किया तो पुलिस कार्रवाई करेगी। जिन चक्का जाम किया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार पुलिस को है। महाविद्यालय प्रशासन को जो उचित लगेगा वो कार्रवाई मैं करूंगा। और अगर मेरे महाविद्यालय का छात्र अगर मान लो वहां जाके प्रदर्शन करता है और पुलिस अगर कहती है तो मैं उसका रजिस्ट्रेशन कर दूंगा, TC निकाल दूंगा। तो बड़ी संख्या में छात्र, मैं बड़े नहीं, छात्र नहीं है वो। छात्र दिखने से थोड़ी होता। आप आइडेंटिटी कार्ड चेक करिए, कितने के पास आपको आइडेंटिटी कार्ड मिलेंगे। छात्र कहने से छात्र नहीं हो जाता। किया था, इस बात को लेकर क्या जो विद्यार्थी परिषद के बच्चों का ऐसा कहना है कि इस प्राचार्य द्वारा कुछ हमारे धार्मिक ग्रंथ के बारे में कोई टिप्पणी की गई है। इस संदर्भ में इनके द्वारा और अन्य जो यहाँ पर किसी बच्ची के साथ दुर्व्यवहार, इस तरह की शिकायतें मिली थी, उस पर से प्राचार्य महोदय जो यहाँ पर जितना विद्यार्थी परिषद और अन्य कॉलेज के छात्र छात्राएं यहाँ पर धरने पर बैठे थे, प्रशासन को इनकी जो आश्वासन दिया गया है उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। हाँ, अभी प्राचार्य के विरुद्ध एक बच्ची द्वारा शिकायत की गई है, तदनुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी।